हेलो जी, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं लेकर हाजिर हूँ वीकली अपडेट्स अबाउट द स्टॉक मार्केट। एंड सो देखेंगे कि वीकली चार्ट्स पर निफ्टी ने क्या पैटर्न्स क्रिएट किए हुए हैं। डेली और इंटरडे एनालिसिस हम रोज करते हैं, बट वीकली एनालिसिस हम करते हैं केवल सैटरडेज को। सो मैं लेकर के हाजिर हूँ कि वीकली और मंथली चार्ट्स पर कौन से अपडेट्स हैं, क्या क्या जो टाइम फ्रेम है उसमें क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, मार्केट में क्या न्यूज़ है इस वीक में जो कि अगले मंडे की ओपनिंग को या फिर अगले वीक की ओपनिंग को या क्लोजिंग को अफेक्ट कर सकती है। सेक्टर के बारे में जानेंगे, कौन से सेक्टर विनर्स एंड लूजर्स रहे हैं और कौन से सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज हैं अगले वीक। बफेट इंडिकेटर को देखेंगे, क्या मार्केट ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। और डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स कहां पर बंद हुए थे और मंडे को क्या ओपनिंग की संभावना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन फॉर योर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जर्नी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले कल हमने इंट्राडे एनालिसिस कर लिया था और हमने डेली एनालिसिस भी कर लिया था। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे कल के वीडियो को देख सकते हैं, बट स्टिल मैं एक बार डेली कैंडल आपको दिखाना चाहूंगा कि बहुत ही प्यारी क्लोजिंग लास्ट में हमको देखने को मिली थी। पूरे दिन एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन वाला माहौल हमको देखने को मिला, नेगेटिव और कंसोलिडेशन वाला माहौल देखने को मिला। बस लास्ट के 15 से मिनट से आधे घंटे में माहौल मार्केट का एकदम से चेंज हो गया। और रीजन था एनडीए की बड़ी विक्ट्री बिहार में। और लास्ट में जैसा कि हमने बात करी थी कि कौन से बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर बाइंग करी है, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो डेटा नहीं आया था एफ आई का, बट एफ का डेटा आ चुका है। और बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो एफ के डेटा में हमने कल देखा कि, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जो एक बार फिर से जो डीआईआईज हैं उन्होंने ही यहाँ पर मार्केट को शायद ऊपर ले गए हैं वो लोग। बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से नेट सेलर्स थे जो एफआईआईज थे वहां पर, और नेट बाइंग एक बार फिर से डीआईआईज की तरफ से आई है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पर अगर बाइंग आई भी है तो डीआईआईज की तरफ से आई है। और एफआईआईज, जैसा कि एक कंसर्निंग न्यूज ये भी थी एनएससी की तरफ से कि पिछले 15 साल में सबसे लोअर लेवल पर एफआईआईज पहुंच गए हैं। सो दिस इज अ कॉशियस न्यूज, बट एक पॉजिटिव न्यूज जो थी मार्केट के लिए, दैट वाज कि जैसा कि हमने देखा कि एनडीए ने जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री यहाँ पर मार्केट में स्टेबलिश की, बिहार के इलेक्शन में स्टेबलिश की। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट, बिकॉज मार्केट हमेशा स्टेबिलिटी को पसंद करता है। सो मार्केट ने रिएक्ट किया, बट बिकॉज जैसा कि हमने बोला कि बहुत सारे ग्लोबल जो इंटरेक्शन थे उनकी वजह से थोड़े से दिक्कत में रहा मार्केट। बिकॉज यहाँ पर कल हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग भी बहुत ही ज़्यादा लैकडेसिकल थी। पिछले 3 सेशन से अमेरिकन मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, बिकॉज वहाँ पर जो डेटा रिलीज हुआ बड़े सेट डाउन के बॉस, दैट इज नॉट वेरी यू नो फेवरेबल। सो ये तो होना ही था। सो बिकॉज ऑफ दैट हमने देखा कि मार्केट की क्लोजिंग लास्ट लास्ट में अच्छे लेवल पे हुई, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एफ आई की तरफ से होगी। बट यहाँ पर कंसर्निंग पॉइंट है कि ये डी आई की तरफ से हुए। तो चलिए वीकली एनालिसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देख लें वीकली चार्ट्स को हम देखते हैं। वीकली चार्ट्स पे बहुत अच्छे यहाँ पर संकेत देखने को दिख रहे हैं। बिकॉज देखिए, जो क्लोजिंग है पहली बार यहाँ पर आपको जो पिछला लेवल है गाइस, देखिए यहाँ पर पिछला जो क्लोजिंग है इसका हाई लेवल था 25,650 के ऊपर था। और ये बाकी जो यहाँ पर जब भी यू नो इस लेवल के जब भी मार्केट ऊपर गया है, अगर हम वीकली कैंडल्स की बात करें तो हमेशा एक रेड कैंडल हमको मिली। बट पहली बार हमको एक क्लीन ब्रेकआउट, बहुत बड़ा ब्रेकआउट तो नहीं बोलूंगा, बट स्टिल इट इज अ गुड ब्रेकआउट। एक काइंड ऑफ ऊपर की साइड क्लोजिंग है जो फुल कैंडल है। एंड इस कैंडल के पहली बार ऊपर हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो दिस इज अ क्वाइट पॉजिटिव साइन। अब हम देखते हैं कि मंथली कैंडल क्या बोलती है। सो मंथली कैंडल इज ऑल्सो ऑन अ वेरी गुड नोट, बिकॉज यहाँ पर हुआ क्या है कि अगर यहाँ पर हम जो लास्ट कैंडल है मंथली जहां पर मार्केट ने हाई बनाया था ये सितंबर 24 में, और उसकी क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो दैट वाज 25,810। और यहाँ पर कल की अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो उसके ऊपर हुई है मार्केट की 25,910 की क्लोजिंग हुई है। बट कंसर्निंग पॉइंट सिर्फ यही है कि जो क्लोजिंग है वो लास्ट लास्ट में हुई है। हालांकि क्लोजिंग प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू द ओपनिंग प्राइस, बट स्टिल बिकॉज ऑफ जो ग्लोबल अभी मेल्टडाउन चल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ अभी जो चाइना एंड ताइवान एंड जापान के बीच जो टसल चल रहा है, वो भी एक काफ़ी अपसेट कर सकता है मार्केट्स को अगले आने वाले वीक में। बट स्टिल इंडियन मार्केट का जो बिहेवियर है काफ़ी अच्छा है एज कंपेयर टू अदर मार्केट्स।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेक्टर वाइज कैसे परफॉर्म किया मार्केट ने। सो सेक्टर वाइज अगर परफॉर्मेंस की बात करें, सो हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट ने 9% का गेन, कमर्शियल सर्विसेज 3 पॉइंट, ट्रांसपोर्ट और सॉफ्टवेयर ने काफी टाइम बाद यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ज्यादातर जो सेक्टर्स हैं वॉज अप, बहुत ही कम सेक्टर हैं जैसे अदर्स एंड हेल्थ केयर जो सेक्टर है वो थोड़ा सा डाउन था, रिटेलिंग भी डाउन था। और हम इंडाइसेस की अगर बात करेंगे स्पेसिफिक, तो जिसके भी 1 मिनट एंड देखिए ऑलमोस्ट सारे के सारे ग्रीन में आपको दिख जाएंगे। निफ्टी, डिफेंस, बीएससी टेलीकॉम, डिफेंस ने सबसे ज्यादा यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया। देन बीएससी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी आईटी बड़े समय बाद इसने वापसी की है बिकॉज ऑफ वहां पर जो थोड़ा सा ईज हुआ है। और उससे भी इंपॉर्टेंट कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो बातें हैं उसमें थोड़ा सा अब पॉजिटिविटी आने लग गई है। कल के दिन ही बोल रहे थे कि अ, अब शायद उनको इंडियन वर्कर्स की जरूरत है बिकॉज यूएस में क्वालिटी नहीं है अगर वहां के टैलेंट की बात करें। अचानक से बदले हुए सुर उनके लग रहे हैं, तो यहां से थोड़े से पॉलिसी चेंजेस की हिंट आने लगती है एंड दिस इज वाई निफ्टी आईटी जो है थोड़ा सा अच्छा मूव करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि काफी समय से थोड़ा सा बैटल कर रहा था। एंड यहाँ पर हम अगर बात करें ग्लोबल इंडाइसेस की, सो गाइस यहाँ पर आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी जो कि निफ्टी के काउंटर एक तरीके से निफ्टी को ही जो रिजेंबल करता है, दैट इज एसजीएक्स निफ्टी, पॉजिटिव क्लोज हुई है, निफ्टी भी क्लोज हुई है पॉजिटिव। एंड अदर थिंग्स आर जैसे कि हम देख रहे हैं कि जापान का इंडेक्स थोड़ा सा डाउन क्लोज हुआ है और बाकी सारे इंडेक्सेस हैं वो थोड़े से डाउन साइड ही दिख रहे हैं मुझे, बट निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। सो it is quite kind of good week for Indian markets. And just give me 1 minute that so I guess this data was just give me 1 second. थोड़ा सा मुझे इनकरेक्ट लग रहा है ये डेटा। सो बी कॉशियस वाइल वॉचिंग दिस बिकॉज यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये डेटा इनकरेक्ट लग रहा है। बिकॉज हम यहाँ पर जो कैंडल देख रहे हैं निफ्टी की, यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव कैंडल मुझको दिखाई दे रही है और यहाँ पर डेटा कुछ मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, विच कैन हैपन, नॉट अ बिग डील। सो अगर हम सेक्टोरियल परफॉर्मेंस की हम बात कर चुके हैं, इंडस्ट्रीज की हम बात कर चुके हैं। सो ओके ओके, सो जस्ट जस्ट गिव मी 1 मिनट वेदर आई वाज सेइंग द डेली चार्ट्स और वीकली चार्ट्स ओवर इंडाइसेस। जस्ट जस्ट गिव मी 1 मिनट। So probably it is for I guess for daily because here I'm not able to see the daily charts. Okay, सो इट्स ओके। सो जैसा कि मैंने बोला कि जो मार्केट का मोमेंटम है पूरी तरीके से, अगर हम चार्ट अगर फंडामेंटल्स की बात करें, तो जो इंडिया की एनडीए की जो विक्ट्री है उसकी वजह से मार्केट का माहौल चूंकि निगेटिव था पूरे दिन से, वो लास्ट लास्ट में चेंज हो गया एंड फाइनली हमको एक ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली। बट जो ओवरऑल माहौल है ग्लोबल इंडाइसेस का, दैट इज नॉट अगर हम यहाँ पर डाउ जोन को देखते हैं तो इसकी एक बार वीकली कैंडल हम देखना चाहेंगे कि हाउ डज इट हैज फीचर्ड। सो देखिए यहाँ पर नेगेटिव ही देखने को मिल रही है हमको यहाँ पर डाउ जोन्स की जो वीकली कैंडल है एंड इट इज क्वाइट कंसर्निंग। सो प्रॉब्लम इज दैट कि इंडियन मार्केट्स ने अच्छा किया है बट ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से अपसेट दिखे इस वीक में। सो पूरी बात यह है कि अगले वीक में जो बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ पॉजिटिव क्लोजिंग थोड़ा सा मार्केट अच्छा दिखाई दे रहा है और लास्ट में हम एक बार फिर से डेली कैंडल देखना चाहेंगे। और जो यहाँ पर लग रहा था कि गैप थ्योरी की वजह से यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ दिख रहा था, इस कैंडल की वजह से बहुत अच्छी क्लोजिंग हो गई है, तो शायद हमको अब 26, 126, 200 के लेवल जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें तो वो भी हमें पॉजिटिव साइड ही दिख रहे हैं। और अगर हम एट लास्ट पे हम यहाँ पर बफेट इंडिकेटर देखना चाहेंगे, 142% सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड अभी दिख रहा है। जब भी ये 100 से 120 के रेंज में आए तो फिर आप एक अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैं इस तरीके से वीडियो लाता रहता हूँ आपके लिए वीकली एंड डेली एनालिसिस। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।
देखें और उसमें डिस्कस करेंगे कि मंडे के मार्केट में क्या हो सकता है, बिकॉज ओवरनाइट नाइट अगर कोई न्यूज़ आती है तो उसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन मंडेज ऑन द मंडे इन द मार्केट। तो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।